नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बिचर आज आपके बीच में एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो विषय दिल को भी छूता है और आपको सोचने पर मजबूर भी करता है। एक ऐसा जज्बात और एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा गंभीर विषय जिसके कारण कई माता पिताओं की नींद हराम हो जाती है। कई माता पिता घर से निकलना बंद कर देते हैं। ऐसे गंभीर विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। विषय है, आजकल कुछ नादान बच्चे अपने माता पिता को बिना बताए घर छोड़कर चले जाते हैं और बाहर जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो जब किसी कोर्ट में जाते हैं और उस कोर्ट में या अब एसपी के सामने पेश होकर वो सबसे बड़ा पाप करते हैं जब वो ये अपने माता पिता के लिए कहते हैं कि ये अजनबी है। वो माता पिता अजनबी हैं जिन्होंने आपको 20-25 साल तक पाला पोषा, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, जिनके भरोसे, जिनके कारण आज आप जिसको प्यार कहते हो उसके काबिल आप बने। ये कितना बड़ा पाप है, सोचिए आप। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम एक बड़ी सोच का विषय लेकर मैं बैठा हूं। क्या हमारे राजनेताओं को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या हमारे जो कोर्ट में बैठने वाले जज हैं उन्हें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि इस एक कारण से हमारे सामाजिक परंपराएं, हमारे सामाजिक रिश्ते नाते वो तार तार हो रहे हैं। एक माता पिता की इज्जत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो कोर्ट और जो संसद ये बात तय करती है कि एक माता पिता की संपत्ति पर एक उसके बेटे का, उस जिसने उनकी कोख से जन्म लिया है, जिसके नाम के आगे उन पिता का नाम लगता है, उसे अधिकार है, तो क्या एक माता पिता को उनके बच्चों की जिंदगी का अधिकार नहीं है? क्या एक माता पिता को अपनी जिंदगी, खुद की जिंदगी बाई इज्जत जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें समाज में पूरे मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है? क्या एक बच्चे को यह अधिकार, एक बच्ची को यह अधिकार मिल जाता है कि वो बच्ची उनकी इज्जत और उनके मान सम्मान को मिट्टी में मिलाकर वो जाकर कोर्ट में ये कह दे कि साहब ये कौन है, मैं तो जानती तक नहीं। वो मां जो खुद ना सोई और आपकी को पूरी रात तक आपका ध्यान रखा जब आप छोटी उम्र में बीमार थे, वो पिता जिसने अपने सारे अरमान आपके लिए कुर्बान किए, वो अजनबी हो गए। अब सोच के देखिए एक बार। और जो बच्चे ये काम कर रहे हैं आज, ज्यादा दिन दूर नहीं है, 15, 16, 20 साल, 25 साल, 25 साल बाद में वो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। तब वो असली दर्द का पता चलता है। एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि कूणी वाला हार्ड पर लगाना पतो चला। और जो बच्चे ये काम करते हैं, एक बार पहले जिन्होंने कर रखा है उनकी स्थिति देखिए। उनमें से कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो सुखी हैं? 2 दिन बाद में, यानी परसों रक्षाबंधन है, एक भाई ये सोचता है कि मेरी बहन आएगी, मेरे कलाई की राखी बांधेगी। एक बहन सोचती है कि मेरा भाई मुझे बुलाएगा और मैं उसके जाऊंगी। दोनों कितना पवित्र रिश्ता है। आप इस रिश्ते को भी डिनाई कर देते हैं। वो भाई आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं होता है। आप सोचिए तो सही, जिस भाई ने आपको हर जगह सुरक्षित रखने की कसम खाई, उस भाई की इज्जत कोई काम की नहीं रहती। केवल यही प्यार है, यही नई पीढ़ी की सोच है, यही आधुनिकता है। अगर यह आधुनिकता है तो मुझे तो नहीं चाहिए, और मैं तो कहता हूं इस समाज को भी ऐसी आधुनिकता नहीं चाहिए। आधुनिक सोच का मतलब ही कुछ और था, जिसे हम कुछ और मतलब समझ गए। प्यार केवल यही प्यार है। माता पिता का कोई प्यार नहीं है, भाई का कोई प्यार नहीं है। प्यार वही है जो रिश्तों को जोड़े, जो रिश्तों को तोड़े वो प्यार नहीं है। और एक बात मेरी उन माता पिताओं से भी जिन्होंने अपने लड़कों को ये परमिशन दे रखी है, जो अपने इस ऐसे कार्यों के लिए कि हाँ रे मेरे बेटे का तो संबंध हो गया, मेरे बेटे ने तो जचा रखा है काम, उसने तो अपने हिसाब से ही कर लिया। मैं कह रहा हूं आपके घर पे भी बेटी है। जब आपकी इज्जत के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ होगा तब आप भी देखिएगा।
हमें जरूरत है इस बात की कि हम इस प्रकार की घटनाओं की घोर निंदा करें, निंदा ही नहीं करें। हमें जरूरत है कि हम एक ऐसा ऐसी व्यवस्था बनाएं कि अगर बच्चा और बच्ची शादी करते हैं तो कम से कम उनके माता पिता, अगर उनको अपनी उनकी संपत्ति पर अधिकार है तो माता पिता को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो उनके बच्चों की जिंदगी का फैसला कर सकें। कौन होते हैं वो जो संपत्ति कोर्ट दिलाती है? तो फिर कोर्ट ये किस आधार पे कहता है कि साहब नहीं, ये तो माता पिता ही नहीं है, बच्चे ने ये कह दिया मैं इनको नहीं जानती हूं, तो कोर्ट इस बात को मानता है कि साहब ये लड़की तो नहीं जानती। बच्ची ने ये कह दिया इनसे मेरे को खतरा है, तो कोर्ट स्व विवेक से ये फैसला तो करे कि ऐसे कौन से माता पिता हैं जिनके कारण उनकी औलाद को खतरा हो सकता है कहीं पे ऐसे माता पिता? कहावत कही गई है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन मात कुमात नहीं हो सकती। ये हमें सोचना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं अगर किसी भी समाज में, किसी भी गांव में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमें उन्हें रोकना होगा। अगर हम असली हिंदुस्तानी हैं, अगर हम असली हिंदू संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, उसको मानने वाले वे लोग हैं, हमें इन लोगों को भी इसके लिए मजबूर करना होगा कि वो इस तरीके का कानून बनाए कि अगर एक लड़का और लड़की, स्वतंत्रता मैं नहीं कहता, आज के दिन स्वतंत्र हैं, उन्हें शादी करने के अधिकार है, ये आधुनिक सोच है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें मिल बैठ के ये फैसला करने का अधिकार है, लेकिन उसमें माता पिता की सहमति बहुत जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि वो किशोरावस्था जो 18-20 साल की अवस्था होती है वो अंधेपन की अवस्था होती है। और उस अंधेपन की अवस्था में मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण, हजारों उदाहरण ऐसे बता सकता हूं कि लड़की उन 25-30 साल की उम्र तक, क्योंकि जवानी होती है तब तक कुछ नहीं दिखता, उसके बाद में उसे असली रंग पता चलता है जिंदगी का, उस वक्त वो परेशान होती है। इन घटनाओं से हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, भरोसे टूट रहे हैं, संस्कार कमजोर हो रहे हैं और माता पिता अपने ही बच्चों से डरने लगे हैं। कैसा सिस्टम है? क्या हमने डेवलप कर दिया? इन घटनाओं से हमारे समाज पे कैसा असर पड़ रहा है? रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास खत्म हो रहा है, माता पिता अपने ही बच्चों से डर रहे हैं। आज मैं एक छोटा सा आपको सीन बताऊं, हमारे सीकर की क्या हालत आज। सीकर में हजारों परिवार ऐसे इस तरीके से परेशान हो रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें पता है कि अगर बच्चों को हमने अकेला छोड़ा, विश्वास नहीं है ना, क्योंकि इन घटनाओं से हर आदमी दुखी है, तो उस जगह हर माता पिता, चाहे माता पिता अलग अलग रह रहे हैं, दादी को छोड़ रहे हैं, नानी को छोड़ रहे हैं, घर पे कोई काम करने वाला नहीं है, इस प्रकार की हजारों परेशानियों से जूझ रहे हैं। माता पिता खुद के बच्चों से डर रहे हैं। मतलब एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी के कारण हर आदमी परेशान है। बच्चों अब चाहिए क्या? कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने माता पिता से खुलकर बात करें। आप किसी भी मुद्दे हो, अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आप किसी भी जगह अगर इस तरीके से हो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं, ये आदमी मेरा जीवन साथी अच्छा हो सकता है, तो आप अपने माता पिता से कहिए। हाँ, आपके माता पिता जो फैसला लेंगे वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर उस लड़के में दम है, वो लड़का आपके लिए सुटेबल है, आपके माता पिता आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपको किसी न किसी के साथ अपनी जिंदगी जीनी है। यही अभिभावकों को, माता पिता के लिए भी जरूरी है कि वो हर एक बात को सुने, समझे और उसके बाद में फैसला लें। ये जो प्यार व्यार होता है ये कुछ नहीं है, ये केवल एक अट्रैक्शन है। असली प्यार तो वो माता पिता का है जो आपको निश्चल, बिना किसी भाव के, बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार करते हैं। फिर हम भागते हैं। भागना किसी चीज का समाधान थोड़ी है, समाधान तो संवाद है। आप कितनी भी बड़ी लड़ाई कर लीजिए, उसके बाद में भी जब लास्ट में जो रिजल्ट आता है तो वो संवाद से, बातचीत, एक टेबल पे बैठते हैं, आमने सामने बैठ के टेबल पे एक मिनिमम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की अभी जैसे जो तनाव हुआ था, लास्ट में टेलीफोनिकली हो, लेकिन वो बातचीत से ही हल हुआ। बातचीत से ही वो पता चला कि हाँ चलो सीज फायर करते हैं, है ना। दूसरी बात, क्या माता पिता को ठुकराना कोई वीरता है क्या? कोई बहादुरी है? हम माता पिता को ठुकराने के हम फिर वो जो रीलें चढ़ाते हैं उनसे हम कुछ बड़े आदमी बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे। हम खत्म हो रहे हैं, उन चीजों से खत्म हो रहे हैं, हम सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर कोई भी लड़का लड़की अगर इस तरीके की बात करता है तो वो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। तो मेरा जितने भी समाज के अच्छे लोग हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप समाज में एक अच्छी भावना, एक अच्छा सिस्टम पैदा करने की कोशिश करिए
और आज अगर हमने आंखें बंद कर ली और अगर हमने ये सोचा कि साहब हमारा क्या लेता है, उस पड़ोसी की गई है, हम अगर हंसी टिटोले देख वो ऊपर मुंह करके थूक रहा था, अब हो गई ना बोलती बंद, ये अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे केवल और केवल हमारा समाज बिगड़ेगा, और समाज केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, समाज हजारों व्यक्तियों का समूह होता है। तो वहां अगर समाज बिगड़ेगा तो वो उसका असर आप पे भी आएगा। तो मेरा हर एक हिंदुस्तानी, हर एक क्षेत्रवासी से एक गुजारिश है, अपने बच्चों के प्रति अच्छी भावना रखते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट टाइम टू टाइम चेक करें, उनके मोबाइल फोन टाइम टू टाइम, और अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन देने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्चों को समझाएं, बच्चों के साथ प्यार से बिताइए, समय बिताइए प्यार से। कहीं आप आना वो पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ खोना दे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन पे आप अपने विचार साझा कर सकते हैं, मेरे तक पहुंचा सकते हैं। और भी अगर कोई आपके अच्छे सुझाव होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको आपके बीच में लेकर आऊं। जय हिंद, जय भारत।